ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर यूना को देखते हैं जो कि अपने ट्रिपलेट्स के साथ ही वापस इस कंट्री में आ चुकी है। एंड यहाँ पर वो तीनों के तीनों भले छोटे क्यों ना हो एज में, पर दिमाग से बहुत समझदार होते, जहाँ पर उन्हें पता है कि मैच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है। यूना को भी यहाँ पर बहुत अच्छे से पता होता है कि जस्ट बिकॉज उसकी ट्रिपलेट्स है इस वजह से यहाँ पर वो हील हो रही है, वरना यहाँ पर उसने तो अपनी लाइफ के ऊपर कब का गिव अप कर दिया था। और हमें यहाँ पर फिर पास्ट का सीन बताया जाता है जिस दिन यहाँ पर वो अपना चेकअप करवाने गई थी कायनाक के पास में, और तब उसे पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है। और ये खुशखबरी यहाँ पर वो यूचन को कॉल कर बताना चाहती थी, बट यूचन उसका कॉल उस टाइम पर कट कर देता है और उसे टेक्स्ट करता है कि वो फ़िलहाल बिजी है। बट हम तो यहाँ पर यूचन को देखते हैं जो कि लिफ्ट के अंदर किसी और वुमेन के साथ ही जा रहा होता है। यूना की नज़र उस पर पड़ती तो है, बट उसे लगता है कि नहीं, शायद से यहाँ पर उसने गलत देखा होगा और शायद से आंखों को धोखा हुआ होगा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी। यूजन हॉस्पिटल में क्या कर सकता है। यूना यहाँ पर घर पर आती है जहाँ पर वो स्टाफ से कहते हैं कि सब कुछ रहने देना, आज मैं यहाँ पर एक स्पेशल मील प्रिपेयर करूँगी यूजन के लिए। स्टाफ भी यहाँ पर खुश हो जाती है, बट इतने में यहाँ पर यूजन आ जाता है जो घर आते हुए भी बहुत बिजी था। यहाँ पर वो कुछ हैंड ओवर डॉक्यूमेंट्स कर देता है यूना को और कहने लग जाता है कि ध्यान रहे इसे साइन कर देना। अब यहाँ पर मिया अब्रॉड से वापस आ चुकी है, जहाँ पर मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि जब वो वापस आएगी तब मैं उसे एक ग्रैंड वेडिंग दूंगा। ये बात को सुनकर यहाँ पर वो कुछ समझ नहीं पाती, और जब वो एग्रीमेंट्स को देखती है तो वो डाइवोर्स एग्रीमेंट्स होते हैं। ये देखकर यहाँ पर वो हैरान थी। यूचन उसे कहने लग जाते कि देखो प्लीज़, ज़्यादा क्वेश्चन वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा डिसीजन फाइनल डिसीजन है। एंड यूना को ये सब चीज़ एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं थी कि इतने साल के मैरिड लाइफ के बाद यहाँ पर यूचन आकर ये सब कुछ करेगा। यूना यहाँ पर से कहने लग जाती है कि तुम इस बात को लेकर सच में सीरियस नहीं होना। यूचन कहता है कि देखो, मेरे पास यहाँ पर बार बार तुम्हें सेम एक्सप्लेनेशन देने का ज़रूरत नहीं है, और ना ही यहाँ पर मैं फ्री बैठा हुआ हूँ, जितना बोला गया है बस उतना करो। यूना जाकर यहाँ पर उससे पूछने लग जाती कि व्हाट इफ मैं कहूँ कि मैं यहाँ पर प्रेग्नेंट हूँ। तब वो गुस्सा हो जाता है एंड कहता है कि ये चीज़ पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। मुझे वो दिन बहुत अच्छे से याद है जिस दिन मैं यहाँ पर हाईली ड्रंक था और तुमने भी खुद मेडिसिन दिए थे। उस दिन के बाद यहाँ हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं था, और ऐसे भी अगर तुम सचमुच प्रेग्नेंट हो तो मैं फॉर श्योर यहाँ पर लोगों से कहकर तुम्हारा अबॉर्शन करवा दूंगा, बिकॉज यहाँ पर तुम मेरे बच्चे को बेयर करना डिजर्व करती नहीं हो। यूना यहाँ पर उसके इस आंसर से तो घबरा ही जाती है। यूना यहाँ पर शांति से उसके पास जाती है एंड बस उसे एक ऑनेस्ट आंसर करने के लिए बोलती है कि इतने सालों से जो रिश्ते में वो लोग थे, क्या वो रिश्ता यहाँ पर उसके लिए 1% भी मैटर नहीं करता, और क्या वो सब कुछ बस एक झूठ था और साथ ही साथ यहाँ पर उसका दिखावा। तब यहाँ पर यूचन उसकी बात उससे अग्री करने लग जाता है और बोलने लग जाता है। इतने में यहाँ पर उसे कॉल आ जाता है मिया का, जो कि यहाँ पर उसे घर पे बुला रही होती है। वो उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अभी यहाँ पर सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आता हूँ। और जाने से पहले यहाँ पर वो यूना को वार्निंग देकर चला जाता है कि ध्यान रहे, बिना यहाँ पर कोई ड्रामा किए प्लीज़ एग्रीमेंट्स को साइन कर देना, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा और मेरे लिए भी। ऐसे भी कंपेंसेशन में मैं तुम्हें चीज़ें दे ही रहा हूँ। यूना भी यहाँ पर बस मुंडी हिलाते हुए उसे हाँ का इशारा कर देती है, बिकॉज अब यहाँ पर बोलने के लिए बचा ही क्या है। एंड उस दिन यहाँ पर पेपर्स को साइन करते हुए वहाँ से वह जाने लग जाती है, जहाँ पर उसका पहला स्टॉप होता है मैरिज ब्यूरो डाइवोर्स सर्टिफिकेट लेने के लिए, और सेकंड ये कंट्री छोड़ने के लिए। उस समय यहाँ पर जब उस कार में बैठी हुई थी, कार पर्सन यानी कि वह ड्राइवर यहाँ पर कार अचानक से रोक देता है। वो आसपास की जगह को नोटिस करती है, जहाँ पर वो जगह तो एकदम जंगल जैसी थी। लेफ्ट एंड राइट सभी के सभी ट्रीज भरे पड़े थे, विच मीन्स ये मैरिज ब्यूरो का रास्ता बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर वो उसे कहते कि देखो, मैं यहाँ पर उसकी वाइफ अभी भी हूँ, तुम मेरे साथ यहाँ पर ये सब कुछ नहीं कर सकते हो। इतने में यहाँ पर गाड़ी के अंदर स्मोक आना शुरू हो जाता है, जहाँ पर वो समझ जाती है कि उसे ज़रूर बेहोश किया जाएगा। वो ड्राइवर को वार्निंग भी देती है, लेकिन ड्राइवर कहता कि माफ़ करेगा, मुझे ये सब कुछ यहाँ पर सर के कहने पर करना पड़ रहा है, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डिवोर्स लेने के बाद भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। यूना उसे कहती कि प्लीज़ जाकर उसे कहो कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं अपनी लाइफ यहाँ पर अकेले पीसफुल जीना चाहती हूँ। ड्राइवर कहने लग जाता है कि इन सब का फ़ायदा नहीं है, बिकॉज अगर आप यहाँ पर प्रेग्नेंट है तो फ्यूचर में जाकर आप यहाँ पर बच्चों के थ्रू उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, इसलिए यहाँ पर सर का स्ट्रिक्टली डिमांड है और ऑर्डर है। इतने में यहाँ पर वो गाड़ी को कहीं और लाकर छोड़ देता है और यूना वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर यूना उन तीनों लोगों को अपने पास आने के लिए कहती है
एंड साथ ही साथ हम यहाँ पर यूचन को भी देखते जो कि उसी एयरपोर्ट पर था। उस समय यहाँ पर उसे लग रहा था कि शायद से उसने यूना की आवाज़ सुनी। वह आसपास देखता तो है बट उसे कोई भी नज़र नहीं आता। तब यहाँ पर वह अपने असिस्टेंट से पूछता है। असिस्टेंट कहने लग जाती कि सर आसपास कोई भी नहीं है, शायद से आप यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही वर्क करें, इस वजह से आप पे हेलुसिनेट हो रहा है और ऐसे भी भूलेगा नहीं। यहाँ पर यंग मैडम को पास हुए कितने साल हो चुके हैं। वही दिल से यहाँ पर यूना अपने बेबीज को लेकर पहुँच जाती है उसके घर पर, जहाँ पर वो अपनी सीनियर के सिस्टर से मिलती है जिसका नाम शिया होता है। शिया ने इस घर को यहाँ पर यूना के लिए बड़े ब्यूटीफुली प्रिपेयर करके रखा हुआ था। यूना यहाँ पर शिया को थैंक यू बोल रही होती है, फिर वो हमें यहाँ पर शिया के बारे में बताती है और उस दिन के बारे में जिस दिन यहाँ पर वो ड्राइवर ने उसे एक अनजान रास्ते पर छोड़ दिया था। उस समय यहाँ पर यूना ने हार नहीं मानी थी और तब वहाँ पर आकर उसके सीनियर ने उसकी मदद की थी, जहाँ पर वो उसे लेकर अब्रॉड जा चुका था। फिर उसके बाद में यहाँ पर उसकी जितनी भी सर्जरीज और ऑपरेशंस हुए हैं, उसके बाद भी यहाँ पर उसकी सिस्टर शिया ने हमेशा से उसका ध्यान रखा हुआ है। एंड यहाँ पर अगर वो किस पर ट्रस्ट कर सकते तो वो सिर्फ यहाँ पर उसके बेबीज शिया और उसका भाई है। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि यूना एक नॉर्मल लाइफ नहीं बल्कि एक बहुत ही अच्छी लाइफ जी रही होती है, जहाँ पर उसने इन सभी चीज़ों के बाद मूव ऑन करते हुए अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक्वायर किया था। वही दूसरी यहाँ पर शिया से कहने लग जाती है कि आखिर तुम अचानक से इन्हें वापस कोरिया क्यों लेकर आ गई। तुम्हें नहीं लगता कि अगर यहाँ पर एक बार भी यूचन ने तुम्हें देख लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर ताओ डिट्टो उसी की कार्बन कॉपी लगता है। यूना इस बात को सोचते हुए यहाँ पर टेंशन में आने लग जाती है। शिया कहती कि सॉरी, मैं तुम्हें यहाँ पर टेंशन नहीं देना चाहती, मैं बस नॉर्मली तुम्हें चीज़ें बता रही हूँ ताकि तुम यहाँ पर पहले से प्रिकॉशंस लेकर रखो। यूना कहती कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं बोल रही हूँ, बस असल में मैं यहाँ पर चीज़ें सोच रही हूँ। तीनों बच्चों ने यहाँ पर कंट्री में वापस आने के लिए बहुत इंसिस्ट किया और ऐसे भी यहाँ पर ये हमारे कंट्री, हम कब तक यहाँ पर लड़कों से भागते रहेंगे। मैं भी नहीं अपन कंट्री की रूल्स को सिखाना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती कि आगे जाकर इन्हें सारी बातें पता चले। ऐसे भी एक ना एक दिन ये बड़े होंगे जहाँ पर मुझे सामने से इन्हें सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी और वह दिन दूर नहीं है जब ये सब मैच्योर हो जाएंगे और इन्हें यहाँ पर रियलिटी का सामना करना पड़ेगा। और तब तक तो यहाँ पर ये सभी के सभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो जाएंगे, जहाँ पर उन्हें कभी भी आगे जाकर किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। शिया यहाँ पर कहने लग जाती कि सचमुच मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसी बनना चाहती हूँ, तो मेरी रोल मॉडल हो। इतना सब होने के बावजूद भी यहाँ पर तुमने हिम्मत नहीं आ रही और तुम कितनी लॉन्ग जर्नी यहाँ पर कर आई हो। तब यहाँ पर यूना से कह रही थी कि सब कुछ यहाँ पर उसकी बेबीज की वजह से हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर उन्होंने उसे मोटिवेशन दी और होप्स दिए एक न्यू लाइफ के लिए। एंड मैं प्रॉमिस करती थी कि यहाँ पर तुम्हें पे बैक ज़रूर करूँगी। शिया बोलते कि पे बैक करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी यहाँ पर तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। वही दोस्त यहाँ पर ताव आ जाता है जो अपनी मम्मा से कहता है कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही है, हमें लगेज को अनपैक भी करना है। तो वो से कहते कि तुम जाओ, मैं तुरंत ही आती हूँ। वही दोस्त यहाँ पर यूना को कॉल आ जाता है उसके असिस्टेंट का, जो कि यहाँ पर उसे एक जगह के जाने के लिए बोल रहा था। एंड यहाँ पर वो जगह कोई और नहीं बल्कि वही घर होता है, जहाँ पर यूना जाने से बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रही होती है। वही दूसरे में यहाँ पर देखते ताओ और बाओ को, जो कि अपनी सिस्टर को सुलाकर लैपटॉप यूज़ कर रहे थे, पर गेम्स खेलने के लिए नहीं, यहाँ पर किसी के सिस्टम को हैक करने के लिए। और वो कोई नहीं बल्कि यहाँ पर यूचन ही होता है। असल में यहाँ पर ताओ बाओ की ग्रैंड माँ ने ऑलरेडी यहाँ पर उन्हें उनके फादर के बारे में बता दिया था और एक और बात यहाँ पर प्रॉमिस करने के लिए की थी कि यहाँ पर वो लोग ये बात अपनी मम्मा से बिल्कुल नहीं शेयर करेंगे। और ताओ बाओ का मेन एम होता है कि वो लोग यहाँ पर उस कमबख्त को सबक सिखा सके जो कुछ भी यहाँ पर उसने उसकी मम्मा के साथ में किया हुआ है। वो लोग यहाँ पर उसके सिस्टम को हैक करते हुए उसे यहाँ पर ढेर सारे रूट मैसेजेस भेजते। यहाँ पर यूचन भी खुद सोच पड़ जाता कि आखिर ये सब कुछ क्या है। तब यहाँ पर वो उनका आईपी एड्रेस चेक करने की कोशिश कर रहा था और ये चीज़ यहाँ पर बाओ को पता चल जाती है। तो वो ताओ को तुरंत ही यहाँ पर सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए बोलता है ताकि आईपी एड्रेस ट्रैक ना पाए, बिकॉज अगर वो हो गया तो उन्हें यहाँ का पता चल जाएगा और वो लोग घर पर आकर मॉम को डिस्कवर जो कर लेंगे। वही दूसरी यहाँ पर यूना पहुँच जाती है यू फैमिली के घर के यहाँ पर, जहाँ पर बगल से यूचन जा रहा था और उस समय यहाँ पर उसे तुरंत ही रोक कर पूछने लगता है कि तुम आखिर इतने सालों से कहाँ पर थी। यूना यहाँ पर डर सी जाती, लेकिन यहाँ पर बड़े कॉन्फिडेंटली वो उसे झूठ बोलना शुरू कर देती है। वो ऐसा प्रिटेंड करती कि एज इफ यहाँ पर वो यूना नहीं बल्कि कोई और लड़की हो। तब यहाँ पर वो उसे कहती कि मिस्टर, ये बहुत बेहुदा तरीका यहाँ पर लड़कियों पर लाइन मारने का, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे बात करोगे और यहाँ पर मैं तुम्हें लड़कों करूँगी।
तब यहाँ पर यूचन को लगने लग जाता है कि शायद से यहाँ पर ये सब कुछ बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तब वो यहाँ पर यूना से माफ़ी मांगता है एंड कहते हैं कि सॉरी, एक्चुअल में आप यहाँ पर मेरे मिसिंग वाइफ की तरह दिखती हैं, इसलिए मुझसे मिस्टेक हो गई। यूना कहते हैं कि तो आपका कहने का मतलब ये है कि मेरी शक्ल आपकी वाइफ से मिलती जुलती है या फिर एंटायरली मैं उसकी जैसी दिखती हूँ। एंड तब यहाँ पर तो उसके पास कोई रिस्पॉन्ड था ही नहीं। वो उसे कहते हैं कि प्लीज़ माफ़ करिएगा, मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही डिटेल में नहीं जाना चाहता। यूना बोलते कि आज आपने जो बदतमीज़ी की है उस चीज़ के लिए मैं चाहूँ तो यहाँ पर आपका और ओल्ड लेडी का क्लाइंट मीटिंग कैंसिल कर सकती हूँ। और ऐसे भी अगर आपको इतनी मुझसे प्रॉब्लम है तो मैं जा सकती हूँ, लेकिन हाँ, अमाउंट जो है वो नॉन रिफंडेबल है। तब यहाँ पर यूचन कहने लगे थे कि नहीं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी जो कुछ भी हुआ उस चीज़ के लिए, मैं मेक श्योर करूँगा कि आगे से सोसाइटी से ना हो। एंड यही वजह थी जहाँ पर उसकी असिस्टेंट ने इस चीज़ को लेकर कॉल किया था, बिकॉज कंटिन्यूसली उन्हें यहाँ पर यू फैमिली से कॉल आ रहा था उसे देखने का, जिस वजह से यहाँ पर उसने अपॉइंटमेंट्स बुक कर ली थी। वही दूसरा जैसे यहाँ पर वो लोग घर के अंदर एंटर करते उस समय यहाँ पर यूना उस फोटो फ्रेम को देखती जो अभी तक वहीं था। तो वो उसे टच करने वाली थी कि इतने में यहाँ पर गुस्से में यूचन आ जाता है एंड कहते कि ये तुम क्या कर रही हो। यूना फिर यहाँ पर बातों को पलट देती है और कहते कि नहीं, मैं बस देखना चाहती थी कि आपकी वाइफ में तरह दिखती भी है या फिर बस आप यहाँ पर चांस पाने की कोशिश कर रहे थे। यूचन कहने लग जाते कि देखिए मैम, मैंने आपसे पहले भी कह दिया कि यहाँ पर मेरी गलती है जिस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ और आइंदा यहाँ पर एक गलती नहीं दोहराई जाएगी। तब वो उसे कहने लग जाते कि अच्छा, तो फिर आपकी वाइफ मिसिंग कैसे हुई थी। एंड इस बात को सुनकर यहाँ पे उसे कुछ रिस्पॉन्ड दे ही नहीं पा रहा था। यूना कहते कि माफ़ करेगा, मैं बस नॉर्मली पूछूं, वो क्या है ना, मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे से बहुत लव जो करते। यूचन कहने लग जाता कि आपके हस्बैंड है, तो वो उसे कहते कि हाँ, पेरेंट्स भी है तो हस्बैंड नहीं हो सकते क्या। एंड बाद में यहाँ पे यूचन को लग रहा होता है कि फिर फॉर श्योर मेरी वाइफ नहीं हो सकती, बिकॉज इस लेडी का ऑलरेडी यहाँ पर हस्बैंड जॉर्ज की शादी भी हो चुकी है। वही दूसरे यहाँ पर हम देखते हैं यूचन की ग्रैंडमा को, जहाँ पर उनकी बेटी कंटिन्यूसली उन्हें बुलाई जा रही थी एंड उन्हें अंदर आने की परमिशन मांग रही थी, बिकॉज यहाँ पर वो उन्हें इस हालत में अकेला छोड़ना जो नहीं चाहती है। यहाँ पर वो उनसे रिक्वेस्ट कर रही होती कि प्लीज़ प्लीज़ अब आप यहाँ पर मेरी लाइफ में बची हुई है, यहाँ पर आपके अलावा कोई है नहीं और आप ऐसी चीज़ें हमारे साथ नहीं कर सकती है। इतने में वहाँ पर यूचन यूना को लेकर आ जाता है, जहाँ पर ग्रैंड माँ बाहर की ओर देखती है तब उन्हें यहाँ पर यूना जैसा फिगर नजर आता है, जिसे देखते यहाँ पर वो उसे तुरंत ही अंदर बुलाने लग जाती है। आंटी कहती कि नहीं, आपसे गलती हो चुकी है, यूना को गए हुए कितने साल हो चुके हैं, वो यहाँ पर आ ही नहीं सकती है। तभी यहाँ पर यूचन बताने लग जाती कि मैं डॉक्टर को लेकर आया हूँ। एंड ग्रैंडमा की बात को सुनकर वो भी थोड़ा सा हैरान था कि यहाँ पर ग्रैंडमा को भी ये वही लग रही है, तो व्हाट इफ यहाँ पर ये सब कुछ सच हो। यूना जब यहाँ पर अंदर जाती तब वो ग्रैंडमा से कहती है कि देखिए, मैं यून चार्नी हूँ जिसके बारे में आप बात कर रही है, मेरा नाम यूना है और मैं आपकी यहाँ पर डॉक्टर हूँ। ग्रैंडमा कहने लग जाती कि फिर मैं यहाँ पर तुमसे नहीं मिलना चाहती, प्लीज़ तुम दरवाजे से होकर बाहर की ओर चली जाओ, मैं बस यहाँ पर अपनी उस बेटे को देखना चाहती हूँ जो कि इतने सालों से मेरे पास लौट ही नहीं है। तब यहाँ पर आंटी भी रोने लग जाती कि प्लीज़ प्लीज़ आप उसके बारे में बात मत कीजिए, ऐसे भी हर साल हम यहाँ पर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता है, इस बार भी करेंगे और गॉड से प्रे करेंगे कि वो जहाँ पर भी हो खुश हो। तब यहाँ पर यूना समझ जाती है कि उसके जाने के बाद यहाँ पर ग्रैंडमा की हालत कितनी ज़्यादा सीरियस हो चुकी है और अगर ऐसा चलता रहा तो चीज़ें और बिगड़ सकती हैं। यहाँ पर वो ग्रैंडमा को समझाती है कि देखिए, अगर आप ऐसे रहेंगी, अपने आप को इतना स्ट्रगलफुल बनाएंगे तो फिर आपके लोगों को बहुत तकलीफ होगी आपको ऐसे देखते हुए। पर फिर भी यहाँ पर ग्रैंडमा को उन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता। अगर कोई चीज़ उन्हें चाहिए थी तो वो उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ थी जो कि उन्हें बस ठीक कर सकती है। यूना यहाँ पर कहने लग जाती कोई बात नहीं, क्यों ना आप यहाँ पर मुझे अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ ही समझ लीजिए। यहाँ पर ग्रैंडमा की आंखें तब खुलने लग जाती है। यूना उन्हें समझाती कि देखिए, आप मुझे वही समझिए, आप मुझे ढेर सारी बातें भी कर सकती हैं, लेकिन आप अपनी आपकी हेल्थ को ऐसे नहीं स्ट्रगल करने दे सकती, बिकॉज आप खुद सोचिए, कल को अगर यहाँ पर आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को पता चलता है कि आपने अपनी हालत ऐसी कर रखी है तो आप सोचिए कि यहाँ पर उसे कितना ज़्यादा दुख होगा वापस लौट कर आने का और आपको इस हालत में देखने का। तब यहाँ पर ग्रैंड माँ यूना की बातों को समझना शुरू करती है और उसे थैंक यू बोलती है, ये कहते हुए कि तुमने सही कहा, मुझे यहाँ पर अपने आप को अच्छे से रखना होगा, हिम्मत हारनी नहीं होगी और ऐसे भी यहाँ पर वो मेरे दिल में जहाँ पर उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता है। तब यहाँ पर यूना को ठीक लगने लगता है। यूना यहाँ पर उनसे पूछती है कि क्या आपको यहाँ पर कोई हार्ट प्रॉब्लम है, कि आपको सोते समय यहाँ पर नींद नहीं आती और अगर आती भी है तो नाइट में आते। उन सभी बातों से यहाँ पर ग्रैंड माँ अग्री करने लग जाती हैं।
उस समय यहाँ पर यूना ग्रैंडमा को 2 स्पेशल दवाइयाँ देती है जो मॉर्निंग में और नाइट में ग्रैंडमा को लेनी चाहिए, जिस वजह से यहाँ पर उनकी हेल्थ एकदम अच्छी हो जाएगी और साथ साथ यहाँ पर वो रात को चैन की नींद सो भी पाएंगी। उस समय यहाँ पर ग्रैंडमा उनसे पूछने लग जाती कि आखिर तुम मेरे स्टार की जैसी क्यों नजर आ रही हो। यूना कहते कि बस एक कोइंसिडेंस हो सकता है। इतने में यहाँ पर यूजिन अंदर आता है, जहाँ पर वो यूना से पूछने लग जाता है कि क्या आपको यहाँ पर किसी की मदद की ज़रूरत है। यूना यहाँ पर ना कह देती है और यूजिन को रियलाइज़ होता है कि लगता है यहाँ पर मैडम सिर्फ अपने पेशेंट्स के साथ प्यार से बात करती हैं और बाकियों से इतना रूडली। यूना यहाँ पर ग्रैंडमा को ट्रीट करना शुरू कर देती है अपने निडल की मदद से एंड आंटी वहीं साइड में बैठकर देख रही होती हैं। वही दूसरे यहाँ पर आंटी को भी डाउट हो रहा होता है कि यहाँ पर ये लड़की बहुत सिमिलर नजर आ रही है। एंड साथ ही साथ हम यहाँ पर यूजिन को देखते जो कि अभी भी कंटिन्यूसली यहाँ पर इसी बारे में सोचा जा रहा था कि आखिर ये लड़की यहाँ पर यूनशिया जैसी क्यों दिख रही है। यूना यहाँ से जाने लग जाती है, जहाँ पर जाने से पहले वो आंटी को भी कुछ मेडिसिन देती है जिनका पेमेंट करने के लिए आंटी बोलती तो है, पर यहाँ पर यूना उन्हें मना कर देती है। ये कहते हैं कि आप इसे समझिए कि मेरी तरफ से गिफ्ट है। तब आंटी यहाँ पर से बात छोड़ने जा रही थी। यूजिन कहते कि मॉम मैं उसे छोड़कर आ जाता हूँ, ऐसे भी मुझे यहाँ पर उनसे कुछ बातें डिस्कस करनी है। फिर बाप ने वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं। यूना कहने लग जाती कि देखिए मिस्टर प्रेसिडेंट, अगर आपके पास कुछ बात करने के लिए नहीं है तो प्लीज आप जा सकते हैं, इसके आगे की जर्नी मैं यहाँ पर खुद ही तय कर दूंगी। यूजिन यहाँ पर कहने लग जाता कि ऐसी बात नहीं है, एक और चीज़ है जिस चीज़ को लेकर मैं यहाँ पर आपकी मदद चाहता हूँ। यूना कहने लग जाता कि देखिए मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर ज़रूर हूँ, लेकिन मैं बहुत मूडी हूँ। यहाँ पर मेरे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपको पहले मुझे बताना होगा कि वो क्या चीज़ है और वो किसके रिलेटेड है और वो कौन है, तब जाकर मैं बता पाऊँगी कि मैं मदद करने के लिए रेडी भी हूँ या फिर नहीं, क्योंकि मेरी खुद की बाउंड्रीज जो सेट है। यूजिन कहने लग जाते क्या फिक्र मत कीजिए, हम कार में चलकर यहाँ पर बात कर सकते हैं। यूना कहते कि आप ये क्या करना चाहते हैं। वो कहते कि नहीं I mean कि मैं आपको ड्रॉप करता रहूँगा और फिर हम बात करेंगे, मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ पर कोई भी गलत आइडिया लीजिए। यूना कहते कि हाँ ऐसे भी मैं यहाँ पर ब्यूटीफुल हूँ, जहाँ पर जो कोई भी मुझे देखता है वो चांस मारने की कोशिश ज़रूर करता है, जिस तरीके से आपने यहाँ पर मुझसे मिलने के वक्त स्टार्टिंग में की थी। ये सुनते ही यहाँ पर यूजिन हंसने लग जाता है और फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जब वो लोग कार से जा रहे होते हैं उस समय यहाँ पर यूना को ताओ बाओ और उनकी बेटी एमी का टेक्स्ट आ रहा था कि वो तीनों के तीनों यहाँ पर मम्मा को कितना ज़्यादा मिस कर रहे। यूना कहते कि आई थिंक यहाँ पर कोई पेशेंट है ही नहीं, बिकॉज होती तो अब तक आपने मुझे उसके बारे में बता दिया होता। यूजिन कहने लग जाते कि नहीं मैं बस सोच रहा था कि मैं आपको बातें कैसे बताऊँ। असल में यहाँ पर मुझे मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम मिया है, उसे लेकर मदद चाहिए। मिया का नाम सुनते यहाँ पर यूना समझ जाती है कि तो वही लड़की है जिस लड़की के लिए यहाँ पर उसने उसके साथ डिवोर्स किया था ताकि वो उसके साथ शादी कर सके, और अब यहाँ पर वो सिर्फ वाइफ नहीं बल्कि यहाँ पर मिया बुला रहा है। तब यहाँ पर यूना मना कर देती है। वो कहते हैं कि देखिए आपको यहाँ पर जितनी भी सैलरी या प्रोफेशनल फीस चार्ज करनी होगी वो तुम कर सकती हो, पैसे की कमी यहाँ पर मेरे पास नहीं है। यूना कहते कि मैंने तुमसे पहले कहा था कि मैं भले एक डॉक्टर ज़रूर हूँ बट मैं बहुत मूडी हूँ, मैं बहुत पिकी हूँ, मैं गिन चुन कर अपने क्लाइंट्स को सिलेक्ट करती हूँ, तो इस चीज़ के लिए मेरे फ़िलहाल मेरी तरफ से यहाँ पर ना है। यूजिन कहने लग जाता था कि आपको मेरे बैकग्राउंड के बारे में तो पता ही होगा, किसी भी चीज़ की कमी हमारे पास बिल्कुल नहीं है, आप जो चाहती है वो सब कुछ आपको मिलेगा, भले यहाँ पर वो असेट्स हो, महंगे वॉचेस हो या महंगा घर। अगर आप यहाँ पर बस मियाँ को ट्रीट कर देती है तो आपके कहने पर यहाँ पर सब कुछ आ जाएगा। यूना कहती कि नहीं। तब वो यहाँ पर उससे रीज़न पूछने लग जाता है कि आखिर क्यों नहीं। यूना कहने लग जाते कि साफ साफ समझ नहीं आता। यहाँ पर शुरुआत में आपने मुझे बताया कि आप अपनी वाइफ को ढूंढ रहे हैं, इतना मस्कर है, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो सब कुछ सच होगा, बिकॉज अब यहाँ पर आप अपने कोई फीमेल फ्रेंड को ट्रीट करने की बात करें और आप उस चीज़ को लेकर इतनी ज़्यादा सीरियस है, जहाँ पर साफ साफ नज़र आता है कि आपकी वाइफ से ज़्यादा आपको यहाँ पर आपकी फीमेल फ्रेंड की फिक्र है। यहाँ पर इनडायरेक्टली मैं उसे मिस्टर से ज़रूर बुला सकती हूँ, तो बस मैंने आपको कह दिया था कि मेरे भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ऐसे मिस्ट्रेस को ट्रीट करना मेरे रेपुटेशन के अगेंस्ट है, जहाँ पर मैं अपना नाम नहीं खराब करना चाहती इस पूरे मार्केट में। वो उसकी बातों को सुन रहा होता है कि इतने में यहाँ पर सेल्स असिस्टेंट का कॉल आता है, जहाँ पर वो गाड़ी को बहुत ज़ोर से रोक देता है और यूना को गुस्सा आ जाता है कि इस चीज़ की वजह से यहाँ पर कोई भी एक्सीडेंट हो सकता था। वो उसे वहाँ से उतरने के लिए कहता है और यूना भी चली जाती है। यूना को उस गुस्सा इस बात का आ रहा था कि इतने साल बीत गए हैं लेकिन अभी भी यहाँ पर वो मिया को प्रायोरिटाइज करना चाहता है, जो कि बहुत अच्छी बात है।
और अगर करना चाहता है तो फिर तो अपनी सो कॉल्ड वाइफ को लेकर इतना सिंपैथी क्यों दिखाता है। वहीं दूसरे यहाँ पर जब वो अपने कंपनी में आता है उस समय असिस्टेंट कहते हैं कि अच्छा आप आ गए, मुझे तो यहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एज इफ यहाँ पर किसी बच्चे ने आपके फ़ोन को लेकर और आपके लैपटॉप को लेकर कम्प्लीटली हैक कर दिया, सारे कार्टून्स चलाना शुरू कर दिए। वो यहाँ पर अपने लैपटॉप को नोटिस करता है जहाँ पर एक बार फिर से वो कार्टून कैरेक्टर्स आते और वो लोग यहाँ पर यूचन को स्कम्बग बोल रहे होते। ये चीज़ देखकर यहाँ पर असिस्टेंट को हंसी भी आ रही थी और साथ साथ यहाँ पर वो थोड़ा सा अपसेट भी था और हैरान भी कि यहाँ पर हैकिंग का मास्टर, उसका बॉस यहाँ पर उनका आईपी एड्रेस अभी तक ट्रैक नहीं कर पा रहा है। इतना टाइम हो चुका है उन सब चीज़ों के बाद भी। उस समय यहाँ पर यूचन उसे कहने लग जाते कि लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट बन रहे हो, तुम्हें अफ्रीका भेजना पड़ेगा। असिस्टेंट कहता कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस सोच रहा हूँ कि आखिर वो कौन है जो आपको स्कम्बग बुला सकता है। तब यहाँ पर उसे याद आ जाता है यूना वाली बातें। वो यहाँ पर असिस्टेंट को पता करने के लिए कहता है जो न्यूली डॉक्टर यहाँ पर आई है सर एक बार पता करो ये क्या वो यहाँ पर पहले भी मियाँ से मिल चुकी है और उनका रिश्ता क्या है। वही साथ ही साथ यहाँ पर वो यूना की वो तस्वीर को निकालता है जो कि उसने इतने सालों से संभाल कर रखी थी। उस फोटो को देखकर यहाँ पर वो यूना को बता रहा था कि आज मैं यहाँ पर एक ऐसी पर्सन से मिला जिसकी आंखें तुम्हारी आंखों से बहुत मैच करती है, लेकिन ग्रैंडमा की भी बात सही है कि कोई भी यहाँ पर तुम्हारी जगह नहीं ले सकता है। वही तो हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर यूना मिलती है मिस्टर गू से एंड यहाँ पर मिस्टर गू वही पर्सन थे जिनके इंसिस्ट करने पर यहाँ पर यूना यू फैमिली में गई हुई थी। तब यहाँ पर मिस्टर गो से यू फैमिली के बारे में पूछ रहे होते एंड ऐसे बात कर रहे थे कि जैसे यहाँ पर वो बात उगलवाने की कोशिश करी हो कि उन्होंने यहाँ पर किसी को देखा और क्या उसे वो चीज़ अचंभित लगी या फिर नहीं। यूना से कहते कि देखिए मैं आज यहाँ पर आपके घर के मैटर से आई हूँ, आपके सिस्से के मैटर को लेकर, जहाँ पर मुझे आपके सिस्से पर फोकस करना चाहिए। तब यहाँ पर मिस्टर को बताने लग जाते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर ये बहुत सालों पहले की बात है जहाँ पर मेरी सिस्टर एक कार एक्सीडेंट में आ चुकी थी। जिस कार एक्सीडेंट में उसकी बेस्ट फ्रेंड भी थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड की जान चली गई, यहाँ पर मेरी सिस्टर पैरालाइज रह गई। तो क्या इसकी कोई चांसेस है फिर से चलने के? यूना यहाँ पर 40% चांस बता रही होती, जिसे सुनते यहाँ पर मिस्टर को बहुत खुश हो जाते बिकॉज यहाँ पर डॉक्टर्स ने और यहाँ पर ट्रेडिशनल मास्टर्स ने भी सारे होप्स खो दिए थे। कोई भी यहाँ पर 1% का भी होप्स नहीं दे रहा था, बट उन्होंने 40% चांसेस कहे वजह से यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाता है कि कोई तो उम्मीद की किरण है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मॉम को भी, जो कि यहाँ पर अभी तक इमोशनल होती है। इतने में वो जाकर यहाँ पर उसकी सिस्टर डेजी को देखती है, जहाँ पर वो डेजी से परमिशन मांगती है उसके लेग्स को देखने की। डेजी उसे मना कर देती है। यूना यहाँ पर समझाती कि देखिए अगर मैं यहाँ पर आपके लेग्स पर ट्रीटमेंट नहीं करूँगी तो फिर आपका यहाँ पर ठीक होना मुश्किल हो सकता है। जिसके बाद में यहाँ पर गोभी उसे समझाता है और बाद में यहाँ पर यूना अपने प्रोसेस को शुरू करती है और वह यहाँ पर क्लियरली उसे कह देती है कि अगर आपको बीच में कहीं पर भी पेन फील हो या कोई भी फील हो चीज़ें पैर में तो आपको तुरंत यहाँ पर मुझे बतानी है। सभी निडल्स इंसर्ट करने के बाद यूना यहाँ पर से पूछने लग जाती है कि क्या उसके पैरों में कुछ फील हो रहा है। तब यहाँ वो क्लियरली डिनाई कर देती है। यूना कहती कि देखिए मैं एक डॉक्टर हूँ और आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकती हैं। आंटी कहने लग जाती कि कैसी बातें कर रही हैं आप, मेरी बेटी ने आज तक कभी भी यहाँ पर एक झूठ तक नहीं बोला है, तो फिर वो इस चीज़ को लेकर झूठ क्यों बोलेगी? एक बार उसने कह दिया कि उसे फील नहीं हो रहा है, विच मीन्स नहीं हो रहा है। कोई यहाँ पर अपनी मॉम को शांत करवाता है। यूना कहती कि मैं यहाँ पर अकेले डेजी से कुछ बात करना चाहूँगी, जहाँ पर वो डेजी को लेकर चली जाती है और आंटी यहाँ पर टेंशन में होती है कि आधे घंटे बीत चुके हैं लेकिन अब तक यहाँ पर इन दोनों का कोई अता पता है ही नहीं। लेकिन अचानक से यहाँ पर उन्हें डेजी की सॉरी बोलने की और रोने की आवाज़ सुना देने लग जाती है, जहाँ पर सभी लोग डर के मारे अंदर जाते। लेकिन यहाँ पर डेजी के खुशी के आंसू होते, जहाँ पर वो यूना से प्रॉमिस करी थी कि वो यहाँ पर वैसा ही करेगी जैसे यूना चाहती है ट्रीटमेंट करना, और वो यूना की बातों को कभी नहीं भूलेगी। सभी लोग यहाँ पर हैरान थे कि अचानक से यहाँ पर डेजी को क्या हो गया। डेजी यहाँ पर मॉम डैड से प्रॉमिस करती कि वो यहाँ पर अपने ट्रीटमेंट को ट्रूथफुली करवाएगी और एकदम ट्रांसपेरेंट होकर। यूना भाभी यहाँ पर उन्हें बताने लग जाते कि 3 वीक्स तक, और यहाँ मैं यहाँ पर कंटिन्यूसली 3 मंथ्स में हर दिन आने वाली हूँ, जहाँ पर एवरी डे मैं ट्रीटमेंट करूँगी, लेकिन साथ साथ यहाँ पर अलग से डेजी को एक्सरसाइज भी करनी होगी एंड 3 मंथ्स बाद यहाँ पर वो नॉर्मल ह्यूमंस की तरह वॉक करने लग जाएगी। ये सुनते ही अंकल, आंटी और गू तीनों के तीनों हैरान और खुश हो जाते कि सिर्फ 3 महीनों में यहाँ पर उनकी बेटी वॉक करने लग जाएगी। तब वो सभी लोग यहाँ पर यूना को थैंक यू बोलते हुए उसे मिराकल और मैजिकल डॉक्टर बुला रहे होते। यूना कहती कि नहीं, ये तो थैंक यू आपको पेशेंट को बोलना चाहिए जिसके अंदर अभी भी यहाँ पर इतनी होप्स बची हुई है।
फिर यहाँ पर बुहू यूना को बाहर तक ड्रॉप करने के लिए जाता है, जहाँ पर वो उससे सेम क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्या सचमुच उसका 3 मंथ में वॉक कर पाना मुश्किल है और पॉसिबल है। यूना कहते कि लगता है आप अभी भी यहाँ पर मुझ पर डाउट कर रहे हैं। तब यहाँ पर बुहू को समझ आता है कि नहीं, वो यूना पर डाउट नहीं कर सकता। उसके मॉम डैड और उसके सिस्टर यहाँ पर उस पर कितना ट्रस्ट करते, तो उसे भी यहाँ पर प्रोसीजर पर और यूना पर ट्रस्ट करना होगा, जहाँ पर वो उसे सॉरी और गुड बाय बोलता है और यूना भी वहाँ से चली जाती है। वही दूसरी यहाँ पर हम देखते हैं शॉकिंग रिएक्शन शिया का, जिसे यहाँ पर अभी अभी यूना ने गॉसिप दी होती है कि किस तरीके से यहाँ पर यू चन ने उसे कहा था मिया को ट्रीट करने के लिए, और इसी बात पर यहाँ पर तो शिया से भर भर कर दुनिया भर के सारे बैड वर्ड्स बोलने लग जाती है। यूना कहते कि फिक्र मत करो, मेरे पास भी इनफ ब्रेन्स है, जहाँ पर मैं तो वो काम बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स वो देखी और उसके स्पेशल डॉक्टर्स, मैं क्यों आगे जाकर उसे ट्रीट करूँ। शिया कहते कि सही काम, और अब ऐसे भी उसके बारे में कंटिन्यू सोचते मत रहो, हम यहाँ पर एक बहुत डिलीशियस हॉट पॉट रेडी करते हैं। वही दोस्तों यहाँ पर यूना उन सभी लोगों के साथ चली जाती है बाहर हॉट पॉट लंच करने के लिए, जहाँ पर बच्चों को बहुत मजा आता है। लेकिन इतने में यहाँ पर यूना की नजर बाहर की ओर जाती है, जहाँ पर वो उस मॉल के अंदर ह्यूचन को मिया के साथ देख लेती है। उसके बच्चे को यहाँ पर यूना के रिएक्शन से समझ आ जाता है कि ज़रूर यहाँ पर कुछ तो प्रॉब्लम है। व्हाट इफ यहाँ पर बस कमबक यहीं पर हो। फिर खाने के बाद वो लोग यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर यूना को एक बैग बहुत पसंद आती है, पर स्टाफ बताते कि माफ़ करेगा, ये बैग ऑलरेडी यहाँ पर किसी और ने सिलेक्ट कर लिया, और वे कोई और नहीं बल्कि मिया ही होती है। जहाँ पर मिया और यूचन वहाँ पर आ जाते हैं। बच्चे अपने आप को छिपाने लग जाते बिकॉज उन्हें उनकी मम्मा के वर्ड्स अच्छे से याद होते हैं कि कभी भी उस इंसान के सामने उन्हें आना नहीं है। और समय यहाँ पे वो हैरान था बिकॉज उसे अच्छे से याद है शिया यहाँ पर यून शिया के पहले बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, विच मीन्स ये यून शिया ही हो सकती है। और समय यहाँ पर शिया कहने लग जाती कि बेवकूफ़ हो क्या, मैं यहाँ पर उसके अलावा और कोई फ्रेंड्स नहीं बना सकती, लगता है यहाँ पर तुम्हारे दिमाग में अभी भी चोट लगी हुई है। यूना कहते कि देखिए मिस्टर, मैंने आपकी ग्रैंडमा को ट्रीट किया, आप चाहें तो मैं आपका भी ट्रीटमेंट कर सकती हूँ विद 10% डिस्काउंट, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर आपकी फैमिली से एक कस्टमर जो मेरे साथ में है। यहाँ पर वो उसे कहने लग जाते कि मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या चल रहा है। शिया बोलते कि बातों को घुमाना बंद करो, ये बैग मैंने सेलेक्ट कर लिया, माना कि पूरी एंटायर मॉल तुम्हें बिलोंग करती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम दादागिरी दिखाओगी। और ऐसे भी यहाँ पर मेरे यूना के ऊपर ज़्यादा नजर डालने की जरूरत नहीं है, उसकी शादी हो चुकी है और उसके बच्चे भी है। ये सुनते यहाँ पर वो हैरान था। यूना कहते कि इसमें इतनी शॉकिंग वाली बात कौन सी है, लाइफ के एक मूड पर आकर तो लोग यहाँ पर शादी करते हैं, आपने भी की थी, लेकिन खैर आप अपनी वाइफ का ध्यान नहीं रख पा रहे थे। अब मैं समझ पा रही हूँ कि क्यों नहीं रख पा रहे थे, वो भी इस मिस्ट्रेस की वजह से। मिया यहाँ पर सोचने लग जाती कि नहीं, ये युनशिया नहीं हो सकती, बिकॉज यहाँ पर वो एक्सीडेंट ऐसा था जहाँ पर ये बच ही नहीं पा सकती है। मिया यहाँ पर तो उसे कहने लग जाती कि देखिए मैडम, आप यहाँ पर हमें इस तरीके से ब्लेम नहीं कर सकती है, हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और वह यहाँ पर शिया को भी चिल्लाती है कि उसकी मरने की वजह से यहाँ पर तुम किसी और रॉन्ग पर्सन को ब्लेम नहीं कर सकती हो हर बार। यूना कहती कि जानते शिया, यहाँ पर डिबेट करके कुछ मतलब नहीं है, ऐसे भी हमें यहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये बैग तुम्हें पसंद आ गई है तो सबसे पहले मैं परचेस कर लूँगी और ओनर तुम बच जाओगी। वो बिल का पेमेंट करने के लिए जाती हैं, जहाँ पर यूचन उन तीनों बच्चों को देखकर हैरान था और पूछने लग जाते कि आखिर तीनों बच्चे किसके। यूना कहते कि मेरे, क्या अब ये बच्चे भी यहाँ पर तुम्हारे बच्चे की तरह नजर आ रहे। यूचन के पास यहाँ पर कोई आंसर नहीं था, और जब वो लोग जा रहे होते तब तीनों बच्चे जानबूझकर उसके पैर पर पैर रखकर जाते। इस बात को लेकर मियाँ भी यहाँ पर यूचन से पूछने लग जाते कि आखिर ये सब कुछ क्या था, तुम्हें पता है कि उन्होंने जानबूझकर यहाँ पर तुम्हारे पैरों पर पैर दिए विदाउट मैनर्स के, और तुमने यहाँ पर ने कुछ कहा भी नहीं। इतने में यहाँ पर वो उसे कहते हैं कि ये सब कुछ छोड़ो, तुम मुझे यहाँ पर इससे लेकर आई थी बिकॉज तुमने कहा था कि तुमने यहाँ पर युनशिया को ढूंढ निकाला है, तो आखिर वो पर्सन कहाँ पर है। वो उसे कहती क्या, मैं अभी कॉल लगा कर आई, और वो एक फील्ड कॉल कर आती है, जहाँ पर वो आकर यूचन से कहने लगती कि माफ़ करना। बाद में यहाँ पर उस पर्सन ने रेक्टिफाई किया और इसे पता चला कि जिस पर्सन को वो देख रहा है वो युनशिया नहीं है, उससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। यूशन कहता है कि ठीक है, अब मेरा कोई काम नहीं है तो मैं यहाँ से जाता हूँ, बट यहाँ पर मिया उसे रोकने लग जाती है। वो उसे कहते कि देखो, इतना टाइम हो चुका है, हमें पास को बुला देना चाहिए और हमारी एंगेजमेंट की डेट को फिक्स करना चाहिए। यूचन कहते कि लगता है तुम मेरी कंडीशंस के बारे में बोल रही हो। मियाँ कहने लग जाते कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, यूना को गए हुए इतने साल हो चुके, और ऐसे भी अब मेरे पास यहाँ पर जीने के लिए ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, मैं बस यहाँ पर अपनी आखिरी इच्छा को पूरा करना चाहती हूँ। माना कि तुम्हारे दिल में अभी भी यहाँ पर युनशिया है, बट मेरा क्या, मेरे मरने के बाद क्या होगा। तब यहाँ पर यूचन से कहने लग जाता कि देखो, तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक डॉक्टर को ढूंढ लिया जो कि तुम्हें क्योर करेगा। तब वो उसे कहने लग जाते कि नहीं यूचन, इट इज़ पॉसिबल नहीं है,
डॉक्टर्स ने कह दिया कि वो मुझे क्योर नहीं कर सकते, तो अब कौन सा डॉक्टर आकर मुझे क्योर कर सकता है? हमें यहाँ पर डिसीजन लेना होगा। बट यूजन यहाँ पर उसकी बातों को इग्नोर करके चला जाता है। वही दूसरे भाग में यहाँ पर यूजन अपने असिस्टेंट से कहकर शिया के बारे में सब कुछ पता लगवाने के लिए कहता है कि आखिर शिया यहाँ पर इतने सालों से कहाँ थी और क्या कर रही थी, और स्पेशली उस टाइम के बाद पे जिस टाइम के बाद यहाँ पर उसकी वाइफ मिसिंग थी। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं यूना और मिस्टर गु को, जहाँ पर मिस्टर गु यूना को थैंक यू बोल रहे होते बिकॉज उन्होंने कल यहाँ पर से क्वेश्चन किया था उसकी ट्रीटमेंट को लेकर, पर आज यहाँ पर रिजल्ट साफ साफ नजर आ रहे। यूना कहते कोई बात नहीं, हम ट्रीटमेंट को कल कंटिन्यू करेंगे। और जब वो वहाँ से जाने लग जाती है उतने में वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है। यूना समझ जाती है कि इस यूजन ने यहाँ पर अपनी छानबीन शुरू कर ही दी होगी। वहाँ से वो जाने लगते हैं, कहते कि सॉरी मिस्टर, मैं आपको जानती नहीं हूँ। वो कहता है कि आई नो, मैं यहाँ पर मिस्टर यूजन का असिस्टेंट हूँ और मैं आज यहाँ पर उनके बिहाफ पर आपसे कुछ बात करने के लिए आया हूँ। यूना कहते कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैं उस पर्सन को ट्रीट करने वाली नहीं हूँ और ना ही क्योर करने वाली, तो फिर प्लीज़ बार बार यहाँ पर आकर मुझसे उस चीज़ के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर वो किसी को भी भेज दे, मेरा डिसीजन यहाँ से बदलने वाला नहीं। असिस्टेंट कहता है कि प्लीज़ आप बस मुझे यहाँ पर 4 to 5 मिनट्स का समय दीजिए, मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यूना यहाँ पर उससे तुरंत ही मना कर देती है और तब वहाँ पर यूजन आ जाता है। इतने में यहाँ पर कुछ में यूजन आ जाता है और कहने लगती कि लगता है आप यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं मानने वाली है। मैंने आपको कहा भी कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा हम यहाँ पर तुम्हें दे सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर तुम्हें उन चीज़ों से खुशी नहीं है, तो फिर मुझे यहाँ पर सेकेंड रास्ता अपनाना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है कि शिया की कंपनी के बारे में हमें यहाँ पर कुछ पता नहीं होगा? व्हाट इफ यहाँ पर शिया की कंपनी की बहुत बड़ी डिफिकल्टी आ जाती है, तब तुम यहाँ पर तुम जैसे डॉक्टर उस डिफिकल्टी से कैसे निकालोगे? यूना कहने लग जाते कि अरे वाह, फाइनली आपने यहाँ पर अपने रियल फेसेस दिखा ही दी है। मुझे यहाँ पर बिलीव नहीं हो रहा कि इतना जल्दी मुझे यहाँ पर आपकी रंग रूप देखने मिल जाएंगे, लेकिन मैं बताना चाहती कि आपने यहाँ पर गलत इंसान के साथ पंगे लिए। जो करना है कर लीजिए, मुझे यहाँ पर इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज अगर आप यहाँ पर इतने टेढ़े इंसान हैं तो मैं भी बहुत टेढ़ी हूँ, जहाँ पर मुझे फर्क पड़ता ही नहीं है। ऐसा बोलकर वो चली जाती। असिस्टेंट यूसन से कहने लग जाता है कि ये आपने क्या किया? हमने यहाँ पर प्रॉमिस किया था कि हम यहाँ पर उनसे अच्छे से बात करेंगे, अब आपने उन्हें और गुस्सा दिला दिया और इस गुस्से में यहाँ पर वो और नहीं मानेंगी। यूजन कहते कि नहीं, वो वापस जरूर आएगी। एंड बार बार यहाँ पर वो यूना के फेस को यूनशिया के फेस से कनेक्ट कर रहा होता है, जहाँ पर उसे सारी सिमिलरिटीज नजर आ रही थी, बस अंदर ही अंदर एक फीलिंग थी जो कि उसे श्योर होने नहीं दे रही थी। एंड वही दूसरे यहाँ पर यूना को उसके सीनियर का कॉल आता है, जहाँ पर वो उस कॉल को कर सबसे पहले यहाँ पर कॉल लगाती है शिया को और पूछती है कि कंपनी में सब कुछ ठीक भी है या फिर नहीं। शिया कहते कि हाँ, सब कुछ यहाँ पर फाइन है, बट तुम्हें क्या हो गया? वो कहते कि नहीं, मैंने बस यहाँ पर नॉर्मली ही कॉल किया था। एंड फिर यहाँ पे वो अपने सीनियर को कॉल लगाती है, जहाँ पर सीनियर की कॉल से उसे समझ आता है कि उसकी कंपनी में प्रॉब्लम्स चल रही है, जहाँ पर यूजन ने उनके साथ एक असाइनमेंट करने से मना कर दिया था, जिस कोलैबोरेशंस की वजह से यहाँ पर उन्हें थोड़े बहुत इफेक्ट पड़ रहे हैं। तब यूना समझ जाती है कि ये सब कुछ यहाँ पर उसकी वजह से ही हो रहा है। तब वो अपने सीनियर से प्रॉमिस करती है कि वो कैसे भी करके यहाँ पर उस डील को वापस लाएगी। सीनियर यहाँ पर से मना करने लग जाता है, कहते कि देखो, एक नॉर्मल सी डील की बात है, मैं यहाँ पर किसी और के साथ में उस अटैचमेंट को पूरा कर लूँगा, तुम फिक्र मत करो। तुम सबसे पहले यहाँ पर अपने आप को और अपने तीनों बच्चों को प्रायोरिटाइज करो, वही सबसे मेन चीज़ है। कॉल कट होने पर यूना को रियलाइज़ होता तो है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर उसी की गलती है, जहाँ पर उसकी गलती की वजह से उसके आसपास के उसके क्लोज पीपल्स को इन सभी चीज़ों को भुगतना पड़ेगा। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं मिस्टर कू को, जो कि यहाँ पर मिलने चले गए होते हैं शिया से, बिकॉज यहाँ पर यूजन ने उसे भेजा हुआ था शिया के बीच का रिलेशन पता करने के लिए यूनशिया और यूना कि यहाँ पर सेम पर्सन भी है या फिर अलग है। तब यहाँ पर उसे कहने लग जाते कि एक्चुअली मुझे यहाँ पर आपके बारे में और आपके बेस्ट फ्रेंड के बारे में कुछ बातें करनी थी। शिया कहने लग जाते कि सब कुछ मैं समझ रही कि आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा होगा, और अगर तुम्हें लगता है इन चीज़ों से यहाँ पर मैं डर जाने वाली हूँ तो बिल्कुल नहीं, मुझे यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता, जो करना है कर लो, मेरी कंपनी को बर्बाद करना तो वो भी कर दो, लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हें बता कर क्या ही बताऊँ। यहाँ पर को उसे कह रहा था कि देखिए आपको गलत फहमी हो रही है, मैं बस यहाँ पर चीज़ें जानना चाहता हूँ। और मिस्टर यूजन भी वो जैसे नज़र आते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं है, वो अपनी वाइफ को लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस है, वो उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं, उन्हें ढूंढ जा रहे हैं, जहाँ पर उनका शक बस बढ़ता चला जा रहा है। शिया कहते कि अरे वाह, तुम्हारे बॉस तो एक्टिंग करने में बहुत माहिर है, जाकर उनसे कह दो कि यहाँ पर बाहर वाले लोगों के सामने इतना ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है कि वो यहाँ पर देवता समान है, जहाँ पर वो अपनी पत्नी को कंटिन्यूसली ढूंढे जा रहा है। हम सबको पता है कि वो किस टाइप का पर्सन है, जो कि सिर्फ उसे मारना चाहता था। यहाँ पर वो पूरी कोशिश करता है उससे बात कर
इस चीज़ को दूर करने की कि यहाँ पर जैसे वो सोचे वैसा बिल्कुल नहीं है। बट तो यहाँ पे वो ज़िद पकड़ कर बैठ जाती है कि अब तो तुम यहाँ पे मेरी कंपनी को भी डिस्ट्रॉय कर दोगे, तभी भी मैं यहाँ पर अपना मुँह खोलने नहीं वाली हूँ। और बोल बोल के क्या ही बोलूँ, सेम ही चीज़ कि यूना और युनशा दोनों अलग पर्सन है। आखिर कितनी बार सेम चीज़ को समझाना पड़ेगा। और प्लीज़ तुम्हारे बॉस से कह दो कि उसकी पर्सनल लाइफ की वजह से मेरी दूसरी फ्रेंड की लाइफ की ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑलरेडी यहाँ पर अपने बच्चों के साथ और अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश है। इतना बोलकर यहाँ पर वो चली जाती है जहाँ पर ये सब कुछ गू ने रिकॉर्ड किया होता है अपने टेप रिकॉर्डर में। और वो चाहता था कि यूजन भी यहाँ पर सारी सच्चाई सुने और समझे कि यहाँ पर उसे फाइनली गिव अप करते हुए मूव ऑन कर लेना चाहिए। वही दूसरा यहाँ पर जैसे शिया घर पर आती है, वैसे घबरा रही थी कि कहीं यहाँ पर यूना को कुछ पता ना चल जाए। यूना उसे शांति से बैठकर डिनर करने के लिए बोलती है एंड कहती कि अब बताओ आखिर कब तक तुम मुझसे यहाँ पर चीज़ें छुपाने वाली थी। शिया ऐसा प्रिटेंड करती है कि ऐसे यहाँ पर उसे कुछ पता ही न हो। यूना कहती कि बस भी करो, मुझे सब कुछ पता कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। तब शिया उसे समझाते कि देखो यहाँ पर कंपनी के मैचेस सॉल्व होते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं और मेरा भाई बिल्कुल नहीं चाहते कि इन मैचेस की वजह से यहाँ पर तुम्हारे बच्चे पर इफेक्ट करे। यूना से समझाती कि मेरी वजह से तुम्हारी कंपनी पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। शिया बाद में यहाँ पर उसे उसके और उसके भाई के न्यू प्लान के बारे में बता रही होती है ताकि यहाँ पर यूना टेंशन लेना बंद कर दे। वहीं दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं यूचन को, जिसे यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। एंड उस समय यहाँ पर मिया उसके लिए पॉर्जस लेकर आई थी। वो उससे कहती कि देखो तुम्हें खाना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है और तुम यहाँ पर आजकल कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस में रहते हो। इतने में यहाँ पर उसकी मम्मा आ जाती है, जहाँ पर जैसे मिया आंटी को ग्रीट करती है, आंटी तो ऑलरेडी यहाँ पर उससे रूटली बात किए जा रही थी। वो उसे कहती कि देखो ऐसा प्रिटेंड करो कि जैसे मैं इस रूम में हूँ ही नहीं और तुम इतने सालों से यहाँ पर यूचन के साथ हो, जहाँ पर तुम्हें पता ही नहीं है कि यूचन को पॉर्जस नहीं पसंद है, वो पॉर्जस नहीं खाता है। एंड बाद में यहाँ पर मिया उन दोनों से माफ़ी मांगने लगती है। आंटी उसे कहती कि बस बस अब बातों को ज़्यादा आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, तुम चली जाओगी तो मैं और मेरा बेटा ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। जिसके बाद यहाँ पर मिया गुस्से में चली जाती है। यूचन अपनी मॉम से कहते कि प्लीज़ एटलीस्ट यहाँ पर उससे थोड़ा काइंडली बिहेव कर लीजिए कीजिए। आंटी कहने लग जाती कि ज़रूरत नहीं है उस वुमेन से काइंडली बिहेव करने की, ऐसे भी यहाँ पर क्या रखा है उसमें जहाँ पर तुम उसकी इतनी मदद करने पर तुले हुए हो। यूचन कहते कि माँ मैंने आपको उसकी हेल्थ के बारे में बताया था, वो ठीक नहीं है और मैंने कहा है कि जैसे वो ठीक हो जाएगी वैसे यहाँ पर हम दोनों का डेप्थ इक्वल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर उसका एहसान मेरे सर पर नहीं रहेगा, बस इस वजह से मैं उसे हेल्प करना चाहता हूँ। आंटी उसे कहते कि तुमने यहाँ पर इस लड़की की वजह से वो बेचारी प्यारे से बच्चे के साथ डिवोर्स ले लिया था और देखना यहाँ पर यही लड़की है युनशा के डिवोर्स के पीछे, बस तुम्हें बात अभी तक पता नहीं है। यूजन कहते कि मॉम आप कुछ ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हैं। आंटी बोलते कि ऐसे भी तुमने तो यहाँ पर अपनी लाइफ ख़राब कर रखी है और भी कर लो, इससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। युनशा तब वापस आने वाली है नहीं। आंटी जब वहाँ से जा रही होती तब यहाँ पर मिया ने रोक दिया और पर्सनली कुछ बात करने के लिए बैठाती है। आंटी क्लियरली कहती थी कि मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहती हूँ। मिया कहते कि प्लीज़ ये यहाँ पर यूचन के रिगार्डिंग है। फिर यहाँ पर बड़े प्यार से आंटी को बहलाने फुसलाने की कोशिश करी थी कि ये सब कुछ यहाँ पर एक एक्सीडेंट की वजह से हुआ है, तो फिर उन्हें भी यहाँ पर पास्ट को भुला कर मूव ऑन कर लेना चाहिए। आंटी कहते कि अपना मुंह बंद रखो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम यहाँ पर कितनी विशेष पर्सन हो, एक फैमिली को उखाड़ कर यहाँ पर खुशी मनाए जा रही हो। मिया को गुस्सा आता है जहाँ पर वो आंटी पर चिल्ला देती है। आंटी भी इन चीज़ों को सहन कर नहीं लेती, वो उसे थप्पड़ मार देती है एंड कहती कि बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, रियल साइड तुमने अपनी मुझे दिखाई थी। आज अगर यहाँ पर यूचन के डैड होते तो कब का तुम दोनों को दूर कर देते, तुम्हें यूचन के आसपास भी नहीं रहने देते। और जिस तरीके से तुमने यहाँ पर मेरी बेटी को कहा है वैसे एक दिन यहाँ पर तुम यूचन को भी निकल जाओगी। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं यूना को, जो कि यहाँ पर अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है। उस समय यहाँ पर उन्हें सिखा रही थी कि बहुत जल्दी वो सभी के सभी अब यहाँ पर स्कूल को ज्वाइन करने वाले हैं, जिस चीज़ के लिए वो सभी लोग यहाँ पर रोना शुरू करने का नाटक कर देते। इतने में यहाँ पर यूना के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर उसे नज़र आता है उसकी मदर इन लॉ यानी कि एक्स मदर इन लॉ और मिया, जहाँ पर वो हॉस्पिटल वाला सीन किसी ने चुपके से फिल्म कर लिया था और वो करने वाली कोई और नहीं मिया ही थी, ताकि यहाँ पर वो सभी लोगों से सिंपैथी गेन कर सके। इतने में यहाँ पर यूचन के भी फ़ोन पर वो नोटिफिकेशंस आना शुरू हो जाते, जहाँ पर मिया तो उन सभी चीज़ों से डिनाई कर रही थी, कहती कि फिक्र मत करो, मैं कैसे भी कर उस वीडियो को ऑनलाइन से हटा दूंगी, मैंने तो ये सब कुछ नहीं किया है। वही दूसरी यहाँ पर बाद में यूना चली जाती अपने पेशेंट ग्रैंडमा को देखने के लिए, जहाँ पे वो ग्रैंडमा के लिए पम्पकिन का स्वीट लेकर आई थी। वो स्वीट को खाती यहाँ पर ग्रैंडमा बहुत इमोशनल हो जाती बिकॉज वो एग्जैक्टली वैसे टेस्ट कर रहा था जैसे यून यहाँ पर हमेशा उन लोगों के लिए बनाया करती थी।
आंटी को भी यहाँ पर हैरानी होती है। यूना कहती है कि आप लोग क्या कह रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बिकॉज ये वाले स्वीट्स यहाँ पर मेरे सिस्टर ने बनाए हैं और आप लोगों के लिए स्पेशली लाने के लिए कहा था, इसलिए मैं इसे लेकर आई हूँ। इतने में वहाँ पर यूजन आ जाता है, जो कि उन स्वीट्स को देखकर सेम बातें करने लग जाता है। यूना उसे कहते कि मुझसे दूर हटो, ये स्वीट्स यहाँ पर शिया ने बनाई थी और मुझे यहाँ पर लेकर आने के लिए कहा था। मुझे तो इन स्वीट्स के बारे में कोई आइडिया भी नहीं है, तो फिर बिन मतलब का भी यहाँ पर तुम मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे हो। आंटी कहने लग जाते कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या तुम दोनों ऑलरेडी एक दूसरे को पहले से जानते हो? यूना कहती कि नहीं, पर एक रिक्वेस्ट है जो कि आपके बेटे मुझे बहुत समय से कर रहे हैं, और वो है उनके मिस्ट्रेस को ट्रीट करना। जिस चीज़ के लिए मैंने उन्हें ऑलरेडी ना बोल दिया, पर वो बार बार उसी बात पर आकर अटक जाया करते हैं और मुझे धमकी भी देते हैं। आंटी यहाँ पर यूजन के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है कि अब तक तो सब कुछ ठीक था और अब यहाँ पर तुम्हारा दिमाग इतना ज़्यादा खराब हो चुका है कि तुम उस लड़की के पीछे इतना पड़ गए हो। यूना उतने में वहाँ से चली जाती है। वही दूसरी यहाँ पर होती है पिया, जो कि यहाँ पर अपना इमेज क्लीन करने के लिए वीडियोस बना रही थी ताकि वो लोगों को बता पाए कि आखिर वो दिल से कितनी साफ इंसान है। एंड तब यहाँ पर हम ताओ और बाओ को देखते, जो कि एक मिशन से उस और आते हैं। ताओ ने अपने फेस को यहाँ पर हाइड कर लिया होता है, जहाँ पर मियाँ से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछता है और मियाँ को गुस्सा आ जाता है कि आखिर ये लड़का मुझसे चाहता क्या है। ताओ डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। फिर दूसरे मियाँ उसे पकड़कर उसका मास्क हटाती है, जहाँ पर ताओ के फेसेस पर क्रीम लगे हुए थे। और इतने में यहाँ पर मियाँ के फेसेस पर इरिटेशन शुरू हो जाती है, इचिंग शुरू हो जाती है। तब यहाँ पर वो इस चीज़ का ब्लेम भी बेचारे ताओ पर लगाने लगते हैं कि ज़रूर तुम्हारी वजह से कुछ हुआ होगा। जिसके बाद तो वो लोग यहाँ पर हॉस्पिटल जाते हैं एंड यहाँ पर ताओ स्कम्बग को यानी कि यूचन को एक्सप्लेन भी करता है कि उसने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। जब यूचन मिया को देखने के लिए जाता है, तब यहाँ पर उसका फेस कवर था। वो उसे कहता है कि फिक्र मत करो, ये नॉर्मल सी एलर्जी है जो कि बहुत जल्दी चली जाएगी। बस यहाँ पर तो अपना दिमाग की संतुलन ही खो बैठती है और उस बच्चे से बदले लेने की बात करी थी। यूचन को इस बात पर गुस्सा नहीं लग जाता है कि आखिर तुम्हारी मेंटलिटी कहाँ चली गई। तुम एक बच्चे के साथ रिवेंज लेना चाहती हो जिसमें उस बेचारे का तो कोई हाथ भी नहीं है, वो तो मास्क पहन के घूम रहा था, उसकी वजह से तुम्हें कुछ हुआ भी नहीं है, तो फिर उस पर ब्लेम करना बंद कर दो। यूचन के जाने के बाद तो यहाँ पर मिया को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अब उसका मेन एजेंडा यही था कि कुछ भी कर यहाँ पर उसे अपने पास लाना ही होगा। और इस चीज़ के लिए यहाँ पर वो अपनी फ्रेंड को कुछ डिटेल्स बताती है, जिस डिटेल के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो उसे वर्क करने के लिए बोल देती। और वही दोस्त यहाँ पर वो लोग चले जाते क्लब में, जहाँ पर जैसे शिया और यूना वहाँ से जाने वाले थे। उस समय वहाँ पर हम देखते गुगु, जो कि यहाँ पर यूचन के साथ में था, और उसे यहाँ पर एक बार यूचन को चेक करने के लिए बोलता है, बिकॉज यहाँ पर वो हाईली ड्रंक है और बार बार कुछ ना कुछ बड़बड़ाया जा रहा है। यूना यहाँ पर उसे चेक करती है, जहाँ पर उन्हें बताती है कि कम्प्लीटली फाइन है, कल मॉर्निंग में उठेगा तो ऑलरेडी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। इसे यहाँ पर इसमें टेंशन वाली कोई बात भी नहीं है। वो जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी, यूजन यहाँ पर उसे पकड़ लेता है और बार बार उसे यूशिया करके बुलाना शुरू कर देता है। यूना यहाँ पर उसे अपने आप से दूर करती है और वहाँ से जाने लग जाती है। शियागो से कहती कि ध्यान रहे कि नेक्स्ट टाइम से ये सब कुछ ना हो। आखिर यूना कब तक यहाँ पर उसे ट्रीट करती रहेगी। लेकिन जब यहाँ पर वो रेस्टरूम में जाती तब उसे रियलाइज़ होता है कि आखिर यहाँ पर चीज़ें कितनी ज़्यादा बदल चुकी है और आखिर वो किस बात के लिए यहाँ पर उसे इतना याद किया जा रहा है। जिस तरीके से उसने उसे यहाँ पर बदनाम कर उसकी बेइज्जती कर उसे वहाँ से भेजा और भेजने के बाद भी उसकी जान लेनी चाहिए। वही दूसरे यहाँ पर शिया से कहने लग जाते कि तुम ज़्यादा ओवर थिंक मत करो, यहाँ पर सारी की सारी शुरुआत से गलती उसी की है। तुम्हें याद नहीं कि किस तरीके से यहाँ पर तुमने उसकी जान बचाई थी और उससे उस बात का अभी तक तो कोई यहाँ पर जिक्र भी नहीं किया है। और हमें भी यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जिस समय यहाँ पर यूना ने यूजन की जान बचाई थी उसे पानी में डूबने से। लेकिन उस समय यहाँ पर उसे उसके गाँव वाले बुला रहे थे, जहाँ पर वो उस तरफ चली जाती है क्योंकि वहाँ पर भी कोई इमरजेंसी आ चुकी थी। और तब यहाँ पर मौके का फ़ायदा उठाते हुए मिया आती है। इस वजह से यहाँ पर यूजन को लगता आ रहा है कि मिया ने उसकी जान बचाई है और यहाँ पर उसको अब मिया की जान बचानी पड़ेगी, डेप्थ को इक्वल करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर वो उसका शुक्रगुजार हमेशा ना रह पाए। वही दूसरे में यहाँ पर तीनों बच्चों को देखते जो अपनी पार्टी घर पर कर रहे थे मिल के साथ में, एंड यहाँ पर आगे की प्लानिंग भी कर रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर वो लोग अपनी मम्मा का रिवेंज लेकर रहेंगे। वही दूसरे यहाँ पर निकल पड़ते अपने डैडी की कंपनी पर हल्ला बोलने के लिए, जहाँ पर ताओ तो पहुँच जाता उसी के ऑफिस में। एंड उस समय उसे लगा था कि यहाँ पर कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा, पर यहाँ पर यूशिन उसे पकड़ लेता है और कहने लग जाता है कि तुम तो यहाँ पर यूना के बच्चे हो, अभी के अभी अपनी मॉम को कॉल लगा और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर तो वो कुछ भी आंसर करने के लिए रेडी नहीं था।
यूना यहाँ पर डेजी के साथ होती है, जहाँ पर जैसे उसे कॉल नजर आता है वो तुरंत यहाँ पर कंपनी के घर भाग पड़ती है ताऊ को लेने के लिए। और यहाँ पर वो यूचन के ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं कि जस्ट बिकॉज यहाँ पर मैं उस मिस्ट्रेस को ट्रीट करने के लिए रेडी नहीं हूँ उसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे बच्चे को किडनैप कर सकते हो। वो उसे कहने लग जाता है कि मैंने किसी को किडनैप किया नहीं है, तुम अपने बच्चे से पूछ कर देखो कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा था विदाउट किसी के परमिशंस। तब जाकर यहाँ पर यूना को पता चलता है कि वो तो जबरदस्ती अंदर घुसा है। और इसी चक्कर में यहाँ पर यूचन यूना से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लेता है। और जाने से पहले यहाँ पर उसे कह रहा होता है कि झूठ को कितना भी क्यों ना दबाया जाए, सच एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है। यूना उसकी बातों को इग्नोर करते हुए ताऊ को लेकर वहां से चली जाती है। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर जाते हैं, जहाँ पर यूना उन तीनों को डांट लगाती है। वो तीनों यहाँ पर अपनी मम्मा से माफी मांगने लगते हैं एंड बताने लग जाते हैं कि वो तो बस यहाँ पर अपनी मम्मा को हेल्प करना चाहते थे। यूना उन्हें समझाती भी है कि इसे हेल्प करना नहीं बोलते, इसे प्रॉब्लम्स को और भी बढ़ाना कहते। अगर तुम ये सब करोगे तो मम्मा की प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी, और अगर कुछ नहीं करोगे तो मम्मा की प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी। तो वो तीनों यहाँ पर प्रॉमिस करते हैं कि वो लोग वापस यहाँ पर ऐसा काम कभी नहीं करेंगे जो कि यहाँ पर उनके मॉम को डिस्टर्ब करे। दूसरी यहाँ पर यूना की बेटी जो होती है उसे डायरिया हो गया था, इसलिए यहाँ पर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं मिया को, जो कि अपने आगे की प्लान को आगे बढ़ाती है। यहाँ पर वो यूचन के साथ में एक इवेंट में होती है, जिस इवेंट में यहाँ पर यूचन जैसे उस ड्रिंक को पीता है वो अपने खुद के सेंसेस में बिल्कुल भी नहीं था। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे लेकर एक प्राइवेट रूम में चली जाती है। यूचन को यहाँ पर उस समय मिया के अंदर यंशिया नजर आ रही थी, यानी कि उसे यहाँ पर इल्यूजन हो रहा होता है। मिया भी इस इल्यूजन को तोड़ दे रही है, बिकॉज एक बार बस यहाँ पर उसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो गई तब तो यहाँ पर यूचन को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ऐसा करते करते यहाँ पर उसकी बहुत क्लोज आने लग जाती, लेकिन सही समय पर यहाँ पर ग्रैंड माँ, आंटी और सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं यूचन को ढूंढते हुए, जहाँ पर सभी के सामने मिया की सच्चाई सामने आ जाती है। बट यहाँ पर मिया एक विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश करती है, एज इफ यहाँ पर उसी के साथ गलत हो रहा है और सभी लोग सिर्फ उसी से नाराज है बिकॉज वो एक वुमेन जो है। फिर इसके बाद में यहाँ पर यूना चली जाती है उसे ट्रीट करने के लिए, यानी कि मिया को ट्रीट करने के लिए। मिया उस समय यहाँ पर घबरा जाती है कि कहीं ये मेरी फेक इलनेस के बारे में पता लगा ना ले, और यहाँ पर यूना ने पता लगा लिया था, बट वो उसे इतनी आसानी से डिस्क्लोज करना नहीं चाहती थी, उसे थोड़ा सफ़र करवाना चाहती थी। जहाँ पर वो उसे कहती कि हाँ ये चीज़ क्या और हो सकती है, जिसके बाद यहाँ पर अपने निडल्स को बाहर निकालकर मिया मना करने लगती है। यूना यूचन से कहते कि देखो अगर ये मना करेगी तो मैं ट्रीटमेंट को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। एंड यहाँ पर यूचन यहाँ पर मिया को यूना पर भरोसा करने के लिए कहता है, जिसके बाद में तो यहाँ पर यूना ऐसे ऐसे पॉइंट पर निडल घुसाती है कि यहाँ पर उसे बहुत पेन हो रहा होता है। मिया कहती कि आई होप ये निडल फर्स्ट प्रोसेस में ज़रूरत है, सेकेंड थर्ड में नहीं। यूना कहती कि सेकेंड थर्ड, अभी और भी सेशंस बचे हैं, सिर्फ सेकेंड थर्ड नहीं है, और निडल तो यहाँ पर हर बार काम आने वाला है। इतने में यहाँ से वो जाने वाली थी कि यूचन यहाँ पर उससे एप्पल जूस देने लग जाता है, और वो जानबूझकर एप्पल जूस उसे देता है बिकॉज उसे पता था कि यूनशा को यहाँ पर एप्पल से एलर्जी है, और अगर यहाँ पर यूना को भी होगी विच मीन्स शक पूरा दूर हो जाएगा। यहाँ पर यूना उसके सामने सिंपली उस एप्पल जूस को पी लेती है और कुछ रिएक्शन नहीं देती है। तब यहाँ पर यूचन को लगता है शायद से वही मिसअंडरस्टैंडिंग पाल कर रख रहा है, पर जितनी तेज़ी से वो बाहर निकलती है उतनी तेज़ी से यहाँ पर इंटायर एप्पल जूस को प्लांट के अंदर स्पिट आउट कर देती है, बिकॉज यहाँ पर वो उसकी हेल्थ को खराब कर सकता है, उसे एलर्जी बहुत सीरियस रिएक्शन हो सकता है। और अब ये चीज़ यहाँ पर यूचन का असिस्टेंट देख ही लेता है। वही दूसरी यहाँ पर होती है उनकी आंटियाँ, जिन्हें यहाँ पर बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो उन्हीं के बेड पर सभी सॉफ्ट टॉयज के साथ में सो रही होती है। बच्चे भी मौके का फायदा देकर बाहर घर भाग जाते, और तब यहाँ पर उनकी टकरार ग्रैंड माँ और आंटी से होती, यानी कि उनकी ग्रैंड माँ और उनकी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड माँ से होती है, जहाँ पर वो लोग तो ढेर सारी बातें करने लग जाते हैं। यूना कुछ समय बाद वापस आ जाती है यहाँ पर उसके ट्रीटमेंट के लिए। मिया बोलते कि तुम अभी अभी तो कर गई थी। यूना बोलते कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, फिलहाल तुम्हारे हाथों में निडल को सहायता अब यहाँ पर फेस और नेक पर करना होगा, और हाँ ये प्रोसीजर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिस्की है और सीरियस भी। एक गलत चीज़ और तुम्हारे फेस का डायमेंशंस बदल सकता है, लेकिन हाँ ये सब चीज़ों को तुम्हें यहाँ पर सहन करके लेना होगा बिकॉज ये सब कुछ पार्ट है यहाँ पर प्रोसेस का। तब यहाँ पर वो डर लग जाती है कि आखिर यहाँ पर वो अपने फेस को ख़राब कैसे कर सकती है, और उस समय यहाँ पर डर के मारे उसकी पोल खुल जाती है कि वो इतने समय से झूठ बोलती आ रही है। यूचन को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। मियाँ कहते कि भूलो मत मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। यूचन कहते कि ये भी मत भूलो कि उसके बदले यहाँ पर तुम्हें कितने सारे बेनिफिट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं और तुम अब तक यहाँ पर तमाशा खड़े करते आई थी। गुस्से में आकर यहाँ पर मियाँ वो बॉक्स फेंकती है यूना के ऊपर, बट वो लग जाता है यहाँ पर यूचन को बिकॉज यूचन बीच में जा जाता है उसे बचाने के लिए। वही दूसरी यहाँ पर जब वो घर पर जाती तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर बाव को किडनैप कर लिया गया।
सभी के सभी यहाँ पर डर से जाते हैं और उन्हें किडनैपर का कॉल भी आ जाता है, जहाँ पर वो उनसे 100 मिलियन मांग रहा था, एक ऐसा अमाउंट जिसे जमा कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और ये सब कुछ करवाने वाली कोई और नहीं बल्कि मिया ही थी। जैसे यहाँ पर यूना को बच्चे के बारे में उसे पता चल गया था, इतने में यहाँ पर यूना उसे बचाने के लिए जाती तो है, लेकिन यहाँ पर विदाउट पैसे। तो वो लोग यहाँ पर यूना पर अटैक करने के लिए आते हैं, जहाँ पर यूना की ड्रेस स्लाइटली फट जाती है और इसमें से यहाँ पर यूना का बर्थ मार्क यहाँ पर दिखाई देता है, जो कि यहाँ पर यूजन को बहुत अच्छे से याद है। वो बर्थ मार्क यूनचिया को भी है, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर वो लोग उनके साथ फाइट करते हैं और फिर वो उन्हें यहाँ पर एस्केप कर कर बाहर की ओर ले जाने लग जाता है। वही दूसरे यहाँ पर यूजन से कहने लग जाता है कि आखिर तुम कब तक झूठ बोलोगी। वो उन्हें यहाँ पर डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट से बताया था, जहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा होता है कि यहाँ पर वो बच्चा उसी का है। वह यहाँ पर शिया के भाई को थैंक यू बोल रहा था इतने सालों से यहाँ पर उनका ध्यान रखने के लिए। अब यहाँ पर यूना समझ जाती कि मेडिकल रिपोर्ट्स की वजह से वो और झूठ नहीं बोल सकती है। वही दोस्त यहाँ पे यूना कहने लग जाते कि जो कुछ भी हो, यहाँ पे वो बेटा मेरा है, तुम इसमें यहाँ पर कोई हक नहीं जता सकते। जो कुछ भी आफ्टर ऑल यहाँ पर तुमने मेरे साथ किया, बिकॉज तुम तो चाहते ही थे कि मैं मर जाऊँ। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उसे लेकर चली जाती है, जहाँ पर ये चलो उस इंसान का पता लगा लेता है जो उस दिन ड्राइवर था। ड्राइवर यहाँ पर उसे बता रहा था कि किस तरीके से उसे ऑर्डर्स दिए गए थे, और हमें यहाँ पर पता चलता कि ये सारे ऑर्डर्स यूजन की तरफ से आए ही नहीं थे। ये सारे के सारे ऑर्डर्स किसी और की तरफ से आए थे। एंड यहाँ पर यूजन जब उसे मारने जाता तो वो इंसानों से ज़्यादा पावरफुल निकलता है, जहाँ पर वो उसे वहीं पर बेहोश कर डालता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग थे। यूना यहाँ पर अपनी मदर इन लॉ से और ग्रैंड मदर इन लॉ से दोनों से माफ़ी मांगने लग जाती है उसके उस बिहेवियर के लिए, जहाँ पर उसने उन सभी से झूठ बोला था अपनी सच्चाई को लेकर। आंटी और ग्रैंड मदर यहाँ पर अपने बच्चों को देखकर और यूना को देखकर बहुत खुश हो जाते। ग्रैंड माँ का तो जैसे सारा का सारा दर्द ही दूर हो गया हो। इसके बाद में आंटी यहाँ पर सारी बातें उन्हें बताने लग जाती है कि किस तरीके से जिस दिन यहाँ पर यूना की डेथ की बात आई थी, उसके बाद से यहाँ पर यूजन कम्प्लीटली टूट चुका था और उसने ये बात अपने आप से प्रॉमिस की थी कि वो यूना को ढूंढेगा। ढूंढने के बाद ही यहाँ पर उस मियाँ का एहसान चुकता करेगा। एंड तभी यहाँ पर यूना उस बारे में पूछने लग जाती है, जहाँ पर वो लोग उस इंसिडेंट के बारे में उसे बता रहे होते। यूना कहते कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जिस दिन मैं थी उस समय वहाँ पर मियाँ भी थी। एंड तब यहाँ पर यूना का डाउट चला जाता है मियाँ की ओर, जहाँ पर उस ड्राइवर वाली बात को वो उन्हें बताने लग जाती है। आंटी कहने लग जाती है कि शुरुआत से शक यहाँ पर मेरा मियाँ पर ही था कि उसने यहाँ पर ऐसा कुछ किया होगा जिस वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ होगा, बट मेरी बातों को कोई मानने के लिए रेडी कभी था ही नहीं। इतने में यहाँ पर सभी बच्चे अपनी डैडी की फिक्र करने लग जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनके डैडी तो यहाँ पर अच्छे निकले। वही यहाँ पर कुछ समय बाद उसे होश आने लग जाता है, जहाँ पर यूना उसे उस लेक वाले दिन की बात बता रही होती है जिस दिन यहाँ पर उसने उसकी जान बचाई थी। ये सब कुछ जानने के बाद यहाँ पर यूजन को बहुत रिग्रेट हो रहा था मियाँ के ऊपर इतना सब कुछ करने के लिए। एंड साथ साथ यहाँ पर यूना वो कार वाला इंसिडेंट भी उसे बताने लग जाती है, जहाँ पर यूजन उसे वही बताते कि वो वही सब कुछ पता करने के लिए गया था। एंड फाइनली उन्हें पता चल जाता है कि सब कुछ मियाँ ने किया, जहाँ पर मियाँ को भी पुलिस ने अब तक अरेस्ट कर लिया होता है। एंड वही यहाँ पर दूसरी ओर यूजन होता है जो अपनी गलती के लिए बहुत माफ़ी मांगता है और यूना से एक चांस, जहाँ पर यूना भी सिंपल उसे चांस देने के लिए रेडी हो जाती है। और इसी के साथ यहाँ पर दोनों के दोनों अपनी फैमिली की एक नई शुरुआत करते हैं और ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। बट आपको क्या लगता है, यूना ने यहाँ पर यूजन को चांस देकर ठीक किया या फिर नहीं?